जय हो। देखिए, तो जब वहां पे सब लोग अपने अपने तरीके से बताने लगे कि प्यारे ऐसा है वैसा है, हमारे श्याम रामचंद्र ऐसे हैं। प्यारे आप लोग देख रहे होंगे कि श्री रामचंद्र जी का जन्म और इतनी जल्दी विवाह, लेकिन प्यारे ये भी याद रखना है क्योंकि श्रीमद् भागवत के संक्षिप्त में सूर्यवंशी का वर्णन किया गया है। वैसे श्री रामचंद्र का कितना भी विस्तार करके आज समाप्त नहीं होता, इसलिए मैंने संक्षिप्त में सुनाया है। और क्योंकि हमें चंद्रवंश में भी जाना है, क्योंकि हमने कल कहा था कि कृष्ण जन्म भी है, तो इसलिए आज हम सूर्यवंश में संक्षिप्त करते हुए अपने मन को पवित्र करते हुए, एकत्रित करते हुए श्री रामचंद्र जी के मुख को निहारते हुए और हम सभी लोग इस राम जन्म जी के से लेकर जितने भी संस्कार हुए और वहां से लेकर कहाँ तक बात आगे क्या विवाह तक की बात आने को आई। इस प्रकार हम अपने इस मिथिलावासी जब इस प्रकार बोलने लगे, चंदन को लगाए राम जी को, अब वरमाला पहनाने के लिए सब लोग कहने लगे कि हमारी प्यारी सी छोटी सी मैया है और हमारे श्री रामचंद्र जी इतने बड़े हैं। और रामचंद्र जी क्या जब इतने बड़े हैं और कहा हमारी प्यारी सी छोटी सी माता, क्यों पता है कि वह क्यों कहा 16 वर्ष के, और हमारे श्री रामचंद्र जी हैं वह कहा 22 वर्ष के। कितना फर्क हुआ है। जब वरमाला पहनाने के लिए जैसे बोले तो वरमाला कैसे पहना, प्यारे इतना याद रखिएगा, वरमाला पहनाने के लिए हमारी मैया जब छोटी पड़ गई तो वहां पे सब लोग इशारा करने लगे विश्वामित्र जी से। तो वहां पे जब श्री रामचंद्र जी ने देखा क्या कि हमारी जो पत्नी बनने को आई है वो आज इस हाल में है प्यारी, तो श्री रामचंद्र जी भगवान ने श्री रामचंद्र जी को कोई बोल नहीं सकता है। माता से मेरी निवेदन है जो भी खड़े हैं सब बैठ जाए और अच्छे पूर्वक शांति मन से ध्यान से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। और जब वहां पे विश्वामित्र को इशारा किया गया, विश्वामित्र जी ये नहीं कह सकते कि लक्ष्मण जी से भी नहीं कह सकते कि आप अपने भैया से बोलो कि तनिक झुक जाए। कहा वह धनुष को तोड़ने वाले श्री रामचंद्र जी और आज यहाँ पे विवाह करने को आए हैं, उनसे कोई कह नहीं सकता है कि आप थोड़ा झुक जाओ। हमारा भी आज भी रिवाज चलता है, यदि शादी होने को आता है ना तो लड़के और लड़के को गोद में उठाया जाता है ना कि वह माला ना पहन पाए। उसी प्रकार आज हमारे श्री रामचंद्र जी इतने बड़े कैसे हैं। तुरंत वहां पे विश्वामित्र ने कहा कुछ उपाय करो लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा मेरे बस की बात नहीं है गुरुजी। बोले क्यों नहीं है, जरा हमें बताओ। बोले देखिए वो हमसे बड़े हैं, हम उनसे बोल नहीं सकते कि तनिक झुक जाओ। तो आज इसी के कारण श्री रामचंद्र जी के उधर से दौड़े दौड़े लक्ष्मण आए और श्री राम
हमारे चरणों में क्यों लगे हो? जैसे ही उठाने के लिए नीचे झुके, तुरंत देवी सीता मैया उनके गले में वरमाला डाली। बोले सीता मैया की जय हो। अब जैसे ही वहां पे वरमाला डालते हैं, सब लोग अनेकों प्रकार की अपने वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप करने पर जब सबको पता चला कि जयमाला इधर हमारे श्री रामचंद्र और सीता मैया का भी हो चुका है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोले सीता मैया की जय हो। जब वरमाला हुआ, लेकिन प्यारे शादी तो हो जाता है, सबसे बड़ी यह बात है कि विदाई कोई नहीं करना चाहता है। जब विदाई का समय आएगा तो वही हमारी जनक महाराज की पत्नी सुनैना आंखों से रुदन करने लगी और क्या बोलने लगी, बेटा जिसको हमने नाजों से पाला है, अपनी खुशी को त्याग करके तुम्हें जो खुशी दिए हैं, आज उस खुशी को लेकर के तुम बनाए के घर जा रहे हो। सोचिए, जिस माँ ने अपने बेटी की विदाई की है, वही माँ समझ सकती है बेटी का दर्द। वही आज सीता मैया को विदाई देने को कोई तैयार नहीं। जब सुनैना मैया अपने गोदी में बिठाती है और अनेकों प्रकार की शिक्षा देती है, बेटा देखो अब यहाँ से तुम्हारा जो भी रिश्ता था वह अभी भी है, लेकिन और हमेशा भी रहेगा, लेकिन यहाँ से ज्यादा तुम्हें ससुरालवारी अयोध्यावासी को तुम्हें देना पड़ेगा। जो तुम हमें प्यार करते हो, जितना हमें लाड़ दुलार देती थी, उतना उससे ज्यादा तुम अपने सासू माँ को देना। और जिस प्रकार पिता का सम्मान करती थी, उसी प्रकार आप दशरथ जी महाराज को करना। जिस प्रकार भाई बंधु का प्रेम था, भाई बहन का प्रेम था, उसी प्रकार आप वहां पे प्रेम करना। और कितनी शिक्षा देती है क्या कि कुछ भी हो जाए उतना किसी से मुंह मत लगाना प्यारे। लेकिन आज है ना, सीता मैया को इतनी अच्छी शिक्षा दे रही है सुनैना मैया कि किसी भी दुख में हो या सुख में हो, जिस हालत में पति रहे उस हाल में रहना। कभी कोई सी चीज का ये मत कहना क्या कि हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। बेटा आज तुम हमसे दूर होने को आई हो। सोचिए, जिस माँ ने आज हर कुछ अपनी बेटी को समर्पित कर दिए थे, आज वह कलेजे के टुकड़े जब विदाई होने को आई, सबका कलेजा फट चुका था। और आज वही सीता मैया थोड़ी दूर जाती है और रुदन करते हुए फिर माँ के पास आती है। माँ, हमें यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, अब क्या करें? फिर भी स्त्री कभी अपने घर में रहती नहीं है। यदि कोई रहता ना, आज तक कोई रहा है और ना आने वाले समय में कोई रह पाएगा। जनक जी महाराज कह रहे हैं, बेटी यहाँ पे जितने भी तकलीफ हुए, जितने भी कष्ट हुए, हमें माफ कर दो। सोचिए, आज उस पिता, उस जनक जी महाराज के आंखों में आंसू। एक बात याद रखना माता, पिता के आंखों में आंसू दो बार आते हैं क्या? पिता और एक भाई
आंसू 2 बार आते हैं। माता तो रोती रहते, हमें लगता है दिन भर में हजारों बार रो लेते हैं छोटी छोटी बात पर, लेकिन हमारे पिता जो है और जो हमारे भाई बंधु लोग हैं 2 बार रोते हैं। कब पता है? जब एक बेटी का विदाई होता है तो वह कहाँ भी हो, किसी भी हाल में हो, उनकी आंख से आंसू निकल ही जाता है। और एक बार तब जब बेटा मुंह मोड़ लेता है, जब विवाह होने के बाद बेटा मुंह मोड़ लेता है ना, तब उसे उन्हें जो दर्द मिलता है उन्हें संसार में कोई ऐसा दुख नहीं मिलता है। आज जनक जी की आंखों में अश्रु की धारा को देखकर सब वहां पे मिथिलावासी रुदन कर रहे हैं कि हमने ऐसा कौन सा कार्य किया जो हमें बेटी को प्रदान करना पड़ रहा है। हमने इसीलिए तो कहा था कि हमें बेटी का विवाह नहीं करना पड़ेगा, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही विवाह करेगा। हमें पता था कि इस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन ये कैसे तोड़ पाया? प्रभु, ऐसी प्रभु की माया है प्यारे। जब सब लोगों ने देखा कि इतनी विवाह भी हो चुका लेकिन विदाई नहीं हो पा रही है, महाराज दशरथ जी आए थे विवाह के लिए लेकिन रुक गए, बहुत रुके। उसके बाद बोले कि हमें चलना होगा। वहीं पे जब श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ, वहीं पे हमारे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों भाई का भी विवाह होता है। जब विवाह चारों का हुआ, सब जाने को तैयार हुए, लेकिन कोई जाने नहीं देता कि आज रुक जाओ, आज रुक जाओ, कल चले जाना। समय आने पर फिर जाते हैं सब लोग पालकी में और अपनी अपनी व्यवस्था कुछ लोगों को भेजते हैं जनक जी महाराज की, जाओ इन्हें कुछ दूर पर छोड़कर जाते हैं वहां पर। और जैसे अयोध्यापुरी में आते हैं सब, पूरा अयोध्यापुरी में भी खुशहाल मनाते हैं। और अयोध्या में इतनी खुशी सब लड़ाई, क्योंकि बहू आई है। बेटे की विदाई कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन जब बहू आती है तो बहुत खुशी होती है। वही जब कौशल्या माता, सुमित्रा और कई बारी देखा विवाह, फिर वहां से उन्हें गृह में घर में प्रवेश करवाते हैं, क्योंकि नई बहू आई है। प्रवेश कराते हुए और उन्हें शिक्षा देते हैं, बेटी अब तुम हमारी बहू नहीं हो, हम तुम्हें बेटी मानते हैं। क्योंकि उन्हें ये दर्द पता था कि बेटी का भी दर्द क्या होता है प्यारे। आज वही हमारी सीता मैया घर में प्रवेश करके अयोध्यापुरी में भी बहुत खुशहाल मना रहे हैं। खुशहाल मनाते हुए अपने रोज का कार्य करते, लेकिन वही आज सीता मैया अपने सासुओं को पैर दबाती, हमेशा पूरा ध्यान रखती। जितना हम अपने माँ की रखते उतना वो सासू माँ की रखती। वह बहू बना के नहीं लाई थी, वह बेटी बना के लाई थी। जब वह बेटी बना कर लाई, समय से नित्य कर्म करने लगे और देखिए इसी तरह तो हमारा राज्यकार भारत को संभालना ही है। तो अयोध्यापुर के सब वासी अपने अपने काम कर लगे, अपने अपने सेवक अपने अपने तरह के सब लोग अपना कार्य करने लगे। जैसे ही कार्य करने लगे तो कई माँ के वो दो भुगतान कर देते हैं
और वह दो वरदान कौन से थे? क्योंकि सबको ये लगता है कैकेयी माँ ने गलत किया है वरदान देकर, लेकिन जब कैकेयी माँ ये दो वरदान ना मांगती तो ये धर्म जो है ना, ये दुष्ट लोग अभी भी जीवित रहते, फिर हम लोग यहाँ पे नहीं रहते। आज वही कैकेयी माँ अपनी दो वरदान मांगने को कि सब कार्य हमारे ठीक से संभलने लगा है, अब हम अपना दो वरदान मांगे जिससे दुष्टों का नष्ट भी तो हो जाए। अधर्मी लोग ज्यादा हो चुके हैं, तो वहां पे दो वरदान मांगते हैं, दशरथ जी के कक्ष में जाते हैं और वह वरदान मांगते हैं क्या? उस समय हमारे भरत जी महाराज अपने बाबा के यहाँ गए थे। भरत जी शत्रुघ्न जी दोनों मामा के यहाँ गए और वहां पे जाते हुए कैकेयी ने दो वरदान मांगे क्या? कि हमारे पुत्र को राजगद्दी मिल जाए पहला, और दूसरा राम जी